नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। महाभारत कथा के क्रम में आज हम पढ़ेंगे प्रतिज्ञा पूर्ति। देखिए, द्रोण ने कहा था कि मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए में खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। बेटा, यहाँ हमें बताया गया है कि अज्ञातवास का समय पूर्ण हो चुका है और राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास व्यतीत कर रहे हैं पांडव। और जब विराट राज के ऊपर दुर्योधन ने आक्रमण किया तो विराट राज के पुत्र उत्तर के साथ युद्ध भूमि में अर्जुन आ गए हैं और अर्जुन जो है वो सेना का मुकाबला कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपना शंखनाद किया तो विराट के यहाँ से जब उनका शंखनाद हुआ विराट की तरफ से, तो आचार्य द्रोण ने समझ लिया कि ये मेरा शिष्य अर्जुन ही है। अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया तो डर किस बात का। शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना होगा। जब आचार्य द्रोण ने यह कहा तो दुर्योधन बोलता है कि उन्हें जो है उन्होंने अपना अज्ञातवास जो है वो उनका भ्रम टूट गया है तो उन्हें वापस से बिताना चाहिए। अजीब बात तो ये थी कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे थे, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। आप लोग यहीं रट लगा रहे हो कि सामने जो रथ आ गया है वह अर्जुन धनुष ताने बैठा है, पर अर्जुन की बजाय परशुराम हो तब भी हम क्यों डरे। मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूँगा। मैंने दुर्योधन को वचन दिया है, ये मैं करके दिखाऊँगा। ये कर्ण बोलता है। कर्ण को तो दम भरते देखकर कृपाचार्य बोले, कर्ण मूर्खता की बात ना करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा, क्योंकि अर्जुन बेटा बहुत ही पराक्रमी और वीर है। और कर्ण को गुस्सा आ जाता है। आचार्य जो है वो जब अर्जुन की प्रशंसा करते हैं, कर्ण ने आचार्य में जो है थोड़ा वाद विवाद भी हो जाता है और पितामह भी जो उनको समझाते हैं कि कर्ण अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे वे शांत हो गए। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था प्रतिज्ञा की अवधि पूर्ण हो गई, मतलब उनके अज्ञातवास का समय पूर्ण हो गया है। अन्यथा अर्जुन जो था इतना किसी भी तरह का संकट मोल लेने के उसमें नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा, पूछे पितामह, मैं संधि नहीं चाहता, राज्य तो दूर रहा, मैं तो गांव तक पांडवों को देने को तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञानुसार कौरव वीरों ने व्यूहरचना की। उधर उत्तर ने रथ उसी दिशा में हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडीव चढ़ाकर 2-2 बाण आचार्य द्रोण और भीष्म की ओर इस तरह छोड़े कि उनके चरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देख भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का